गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट डे है ना, यानी आज पूरे इंडिया में फंडामेंटल राइट डे के नाम से हम लोग मनाते हैं। यह जो डे है ना, जो पूरे इंडियन को एक यूनिटी प्रदान करता है और यह डे बताती है कि भारत में सारे लोग को इक्वल अधिकार है ना, सारे लोग इक्वल है, ना किसी से भेदभाव और ना किसी से ऊंच नीच का भेदभाव करना चाहिए, है ना, जिसे और ना ही किसी के साथ हमें क्या करना चाहिए, किसी अधिकार को हनन करना चाहिए। इसलिए हम लोग ह्यूमन राइट डे के दिन एक ऐसे इंसान का मृत्यु हुआ था जिन्हीं के दिन पर आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर को ही पूरे दुनिया में नोबेल प्राइज को बांटा जाता है। आखिर नोबेल क्या थे, वो कौन इंसान थे, वो अपने लाइफ में वो कौन ऐसा काम किए जिससे उन्हीं के नाम पर प्राइज दिया जाता है। और उनका जितना जो इनकम हुआ है ना, इनकम का 94% पूरे दुनिया में नोबेल प्राइज के नाम से दिया जाता है और वो प्राइज लगभग 8 से 10 लाख के है ना अराउंड में होता है। चलिए तो हम आज उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। उनको ना जो नोबेल थे उनको मौतों का सौदागर कहा जाता था। आखिर क्यों कहा जाता था? और उन्होंने अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा काम किए जिससे पूरा दुनिया उनको जानते हैं। देखिए, नोबेल का जो जन्म होता है वह स्वीडन में होता है। स्वीडन के कैपिटल है स्कॉटलैंड। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में। पूरे भाई बहन थे ना, वह पूरे 8 भाई बहन रहते हैं, जिसमें से 4 का देहांत हो जाता है और ये चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं। उनके जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और केमिस्ट में उनको अच्छा नॉलेज था। लेकिन क्या होता है, स्कॉटलैंड में उनकी काम धंधा अच्छा से नहीं चल पाता है। इसीलिए उन्होंने एक सोचे कि हम किसी दूसरे देश में जाकर के अपना एक ऐसा कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाए जिससे अपना परिवार को चलाया जा सकता है। तो उन्होंने लास्ट में फैसला लेते हैं कि रसिया में जाया जाए। रसिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। तो रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग पर जा करके वह अपना कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। वह अकेले जाते हैं। पहले कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए 1837 में वह जाते हैं। तब जो अल्फ्रेड नोबेल रहते हैं सिर्फ 4 साल के रहते हैं। तो वो जाकर के वहाँ पर अपना कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और कंपनी बहुत अच्छा रन करने लगता है। और वो कंपनी में जो विस्फोटक पदार्थ है, जो युद्ध में यूज़ करने वाला पदार्थ है, जो गन पाउडर बनाया जाता था, वो कंपनी बनाती थी। धीरे धीरे उनका कंपनी रन कर जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार से कहते हैं कि हम अब इतना कमाने लगे हैं जिससे हम अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। और वो पूरा परिवार को फिर वहाँ पर रसिया में जाकर ले जाते हैं 1842 में। और वहाँ पर ले जाते हैं ना, तो वो जो अल्फ्रेड नोबेल रहते हैं वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा उनको मतलब तबीयत खराब हुआ करता था, बहुत ज़्यादा उतना जाते नहीं थे। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद उनके पापा को अच्छा कमाई होने लगा, तो वहाँ जाने के बाद ना उनको एक होम ट्यूशन, अच्छा खासा होम ट्यूशन भाड़ा दिए। उसके साथ उनको वहीं पर एक ग्रेजुएशन की डिग्री करवा देते हैं। उसके बाद उनको अमेरिका भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो अमेरिका जब भेज दिया जाता है तो उनको उस तरह ठीक ठाक होता रहता है उनका कमाई। लेकिन एक थोड़ा सा कंडीशन उनके लाइफ में खराब आता है। उस समय 1854 में एक युद्ध स्टार्ट हुआ था जिसको क्रीमिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्रीमिया युद्ध 1854 में स्टार्ट हुआ था और वह 1856 में ख़त्म हो गया। और वह जो युद्ध के दौरान था ना, इनका कंपनी इतना चलने लगा क्योंकि वह युद्ध में इतना ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ का युद्ध होता था। और जो युद्ध करेगा, विस्फोटक पदार्थ पीलेगा, किसी दूसरे को आक्रमण करके मारेगा, इसलिए उनका कंपनी बहुत ज़्यादा चलने लगा था। लेकिन एक दुख भरी उनका स्थिति आ जाता है क्योंकि जैसे ही जो क्रीमिया वार था वह 1856 में वो क्रीमिया वार खत्म हो जाता है। तब इनका कंपनी धीरे धीरे लॉस में चला जाता है और कंपनी उतना अच्छा चल नहीं पाता है क्योंकि उस समय लगभग जो युद्ध था वह समाप्त हो गया था। तो अब इनको धीरे धीरे कंपनी में धीरे धीरे उनका मतलब
खाता होना चालू हो गया और लास्ट में 1859 में इनका कंपनी दिवालिया घोषित हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि इनका कंपनी अब पूरा समाप्त हो गया और वो अपने परिवार को इतना भी नहीं कमाते थे कि अपने परिवार को चलाए, है ना। उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो जो थे अल्फ्रेड नोबल, अब वो सोचते हैं कि हम अब किस तरीके से अपने परिवार को कमाएं, अपने परिवार को चलाएं। उन समय उनके भाई रहते हैं, 4 भाई बहन रहते हैं और वो अपने चार भाई बहन रहते हैं और वह उनको शादी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी भाई को चलाना था, है ना। तो उन्होंने वहाँ पर जो सीरियस कंडीशन था वहाँ पर वो अच्छे से अपने परिवार को नहीं चला पाते। तो उन्होंने फिर लास्ट में 1862 में अपना ही देश स्वीडन में उन्होंने आया और एक कंपनी का स्थापना किया। उस कंपनी में भी वो विस्फोटक पदार्थ बनाया करते थे, जिससे युद्ध में लोग उसको मतलब यूज करके और बहुत सारे लोगों को मार देते थे। तो धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा बनाते थे और पूरा दुनिया से इनको मतलब आने लगा ऑर्डर कि हमको विस्फोटक पदार्थ दे दीजिए। तो विस्फोटक पदार्थ देते थे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो दुनिया ना जब वहाँ पर इस विस्फोटक पदार्थ से क्या होता है कि जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ को भी तोड़ के, है ना, वहाँ पर रोड नाला ये सब बनाया जा सकता था। ये तो इंसान के लिए सही बात था, लेकिन दूसरे इसका गलत यूज करते थे लोग कि युद्ध होता था उसमें विस्फोटक पदार्थ छोड़ करके बहुत को जान ले लेते थे। तो दुनिया ना इनको मौतों का सौदागर के नाम से जानने लगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ केमिकल से पूरे दुनिया में तबाही मचा दिया जाता था, तो इनको मौतों का सौदागर कह दिया जाता है। उसी समय कंपनी 2 साल बहुत अच्छा से चलता है, लेकिन 1864 में फिर एक बैड लक आ जाता है। उसी जो कंपनी एस्टेब्लिश किए होते हैं उसी कंपनी में विस्फोट हो जाता है और उनके भाई भी मर जाते हैं और उनके जो कारीगर रहते हैं वो भी मर जाते हैं। जब इन्होंने सुबह पहर उठे ना तो अखबार में लिखा हुआ था कि मौतों के सौदागर का मौत हो गया। दुनिया को पता नहीं था कि अल्फ्रेड नोबेल का मौत हुआ है, लेकिन उस समय पूरा दुनिया में हल्ला हो गया था कि अल्फ्रेड नोबेल का मौत हो गया है और पूरा दुनिया उनको मौतों के सौदागर के नाम से कहा जाने लगा और कहे कि मौतों का सौदागर का मौत हो गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने वह अखबार पढ़ करके बताया कि बताइए हम इतना अच्छा काम किए हैं कि आज दुनिया हमें इसीलिए जानेगा, या दुनिया हमें इस तरीके से जानेगा कि मौतों का सौदागर का मौत हो गया। उन्होंने उसी समय अपना एक प्रण लेते हैं कि हम दुनिया में एक ऐसा काम और पूरे लाइफ के लिए हम ऐसा काम करके जाएंगे कि दुनिया हमें मौतों का सौदागर नहीं करेगा और दुनिया हमें एक देखेगा। फिर उन्होंने 1867 में एक ऐसे डायनामाइट का खोज कर देते हैं जो कि पूरे लाइफ में इन्होंने सबसे बेहतरीन चीज़ों का खोज करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके उन्होंने 900 ऐसे चीज़ों को खोज कर दिया था और वही आज ही के दिन मतलब 1896 में इनका देहांत हो जाता है। एक अपना बुक लिखे थे और वहाँ पर बता दिए थे कि जब हम मरेंगे ना तो हमारा जो संपत्ति होगा उसमें से 94% लोगों को दे दिया जाएगा और उस लोगों को दिया जाएगा जो हमारे देश के या जो पूरे दुनिया में शांति स्थापित करेगा या पूरे दुनिया को विकास के अग्रसर होगा, जो विकास करने में मदद करेगा, उनको ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने आज ही के दिन यह नोबेल प्राइज देने का ठाना था और उन्हीं के 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है उन्हीं के नाम पर। इसीलिए आज ही के दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है।